गाइस, तो ये आज का टॉपिक जो है, टॉपिक नहीं, आपके जीवन में चार चांद लगाने का भाई खुफिया एजेंसी है जो है। ये बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही जो है, आपके भाई नीट और आईआईटी के लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है कि एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होती है। क्या भाई, यूनिफॉर्मली कोई चार्ज रिंग है, उसके कारण जो है उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और सिर्फ मान ही नहीं निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे जो है, कहां पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, और लास्ट में भाई ग्राफ भी एक प्लॉट करेंगे जो है। तो चलिए क्लास को जो है भाई शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र या एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित वलय, वलय मतलब रिंग के अक्ष पर, हाँ, केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कितना होगा। हाँ, चलिए भाई सुनिए। तो एक समान जो है आवेशित वलय है, रिंग है, तो भाई एक पहले रिंग की एक व्यवस्था करें जो है, किसी से रिंग वगैरह भाई उधार मांगे कि भैया एक हमको रिंग दे दो, किस लिए भाई, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो है। तो ये मैंने जो है भाई एक रिंग का व्यवस्था कर दिया जो है, और इस रिंग पर जो है क्यू कुलाम जो आवेश है भाई, इस पे एकदम स्प्रे कर दिया गया है, स्प्रे कर दिया गया है क्यू कुलाम आवेश को एक समान रूप से। क्या जी, एक समान रूप से जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा सा जो है, अगर इस वलय का जो रेडियस है भाई कैपिटल आर है, तो इस वलय से इस रिंग के अक्ष पर, एक्सिस पर, सेंटर से भाई कितने दूरी पर, आर दूरी पर। चलिए भाई यहां से लेकर ये कोई पॉइंट यहां पी है, और इसी पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र भाई निकालना है जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सुनिए क्या करेंगे। तो थोड़ा पहले लिख लेते हैं जो है कि एक वलय जिसकी वक्रता त्रिज्या आर, माना कि वलय की वक्रता त्रिज्या, मतलब त्रिज्या भाई कैपिटल आर है, तथा वलय पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है, तो हमें वलय के केंद्र से एक्स अक्ष पर, या ये कहें कि अक्ष पर, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक्स अक्ष पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ज्ञात करनी है जी। चलिए भाई सुनिए क्या करेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे जो है, ये कथा कहानी तो छोड़िए, हटाइए, जो है मेन जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझे जो है कि क्या कंसेप्ट लगाएंगे जो है। तो देखिए भाई, अगर हम मान ले कि भाई पूरा आवेश जो है भाई इसके सेंटर पर है,
और यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बराबर के क्यू बटा जो है आर ए स्क्वायर, और फट से ये निकल के आ गया है के क्यू बटा आर ए स्क्वायर। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। आवेश एक समान रूप से पूरे रिंग पर बटा हुआ है, इसको सेंटर पे हम लोग नहीं मान सकते हैं जो है, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो क्या दिमाग लगाएंगे जी, हम यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट जो है क्या डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, और इस डी क्यू के कारण जो है पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता लेंगे ना भाई। ये इतना तो जो है बता सकते हैं कि छोटा सा एलिमेंट इस डी क्यू के कारण छोटी सी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी होगी जो है। अब सुनिए जरा सा जो है, ये जो डी है भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है। अगर जो है ये जो है ये इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये डी ई जो है, तो ये एंगल भी भाई थीटा होगा जो है। तो इस डी का हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा भाई। डी का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, तो डी ई कॉस थीटा आएगा भाई। इसके जो है वर्टिकली क्या आएगा, ये तो ये आपका जो है डी ई साइन थीटा होगा जो है। बोलिए, तो हमने डी का कंपोनेंट कर लिया। क्यों कंपोनेंट कर लिया, क्योंकि इस डी क्यू छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पर जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ए, वह भाई एक्स और वाई दोनों एक्सिस में है भाई। ये ऐसे न जा रही है, मतलब ये एक्स में भी आगे बढ़ रही है और वाई में भी जा रही है, इसलिए इसका मैंने कंपोनेंट कर लिया जो है। अब सुनिए जरा सा जो है, अगर मैं ठीक इसी के सामने एक और भाई जो है छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हल्का सा एक और मैं डी क्यू भाई काट लूं यहां पे जो है, ठीक इसके अपोजिट जो है, कैसा भाई, ठीक इसके अपोजिट जो है, तो इसके कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ जी सर होगी। किधर होगी, इधर होगी। छोटा सा जो है डी ई भाई, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल भी भाई क्या होगा, थीटा होगा। अब इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे और एक इधर होंगे जो है। बोलिए जो है, जो इधर कंपोनेंट होंगे वो आपके डी ई साइन थीटा होंगे, और जो इधर कंपोनेंट होंगे वो आपके जो है डी ई कॉस थीटा होंगे। बोलिए जरा सा जो है, तो जरा ध्यान से हम लोग देखें भाई जो है, तो इसके कारण जो है डी के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, और इस एलिमेंट के कारण भी भाई डी के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। जरा ये हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट है डी साइन थीटा और डी साइन थीटा को देखिए भाई, ये दोनों जो डी के कंपोनेंट है अपोजिट एंड इक्वल है भाई। डी साइन थीटा डी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो जरा बताइए जो है कि भाई इससे ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब इस पॉइंट पर जो है हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट सबको ही जोड़ेंगे जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भाई जो है ये वाला जो कंपोनेंट है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो बातें समझ में ये आई जो है कि इसके ठीक सामने मैंने एक डी क्यू लिया जिसके वजह से ये डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे भाई एक जो है डी क्यू काटूँ तो फिर हमको जो है भाई एक यहाँ पे एक डी क्यू लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे डी क्यू काटो तो एक यहाँ पे डी क्यू लेना पड़ेगा। और हर स्थिति में भाई क्या होगा, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा, डी के कॉस थीटा जो है हॉरिजॉन्टली आएगा और वर्टिकली जो है डी ई साइन थीटा यहाँ काटेंगे, इसके कारण जो है भाई इधर आएगा। यहाँ जो लेंगे उसके कारण डी साइन थीटा ऐसे होगा, तो हर डी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जब पूरे रिंग पर डी जब हम काट लेंगे तो सबके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
केवल और केवल जो है क्षैतिज घटक के वजह से होगी। किसके वजह से? क्षैतिज घटक के वजह से होगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि DQ के कारण DE के ऊर्ध्वाधर घटक मतलब कंपोनेंट DE साइन थीटा सभी के सभी एक दूसरे से समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? समाप्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि केवल DQ के DE इलेक्ट्रिक फील्ड का, DE वैद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र होगी। किसके कारण जो है भाई वैद्युत क्षेत्र होगी? तो केवल और केवल जो है DE साइन थीटा के वजह से होगी। बोलिए भाई, समझ में आ गया? बात क्लियर हो गया जो है? और ये जो एंगल बनेगा थीटा वो भाई सेम रहेगा, क्योंकि भाई रिंग ऐसे ना है, रिंग कैसे है? ऐसे। भाई सोचिए, रिंग जो है ऐसे है, यहाँ कोई पॉइंट है, रिंग से सरफेस ऐसे ऐसे वैसे, भाई जैसे भी जाइए यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो तो नहीं ना बदलेगा। तो हर की स्थिति में क्या होगा? थीटा ही होगा जो है। तो हम समझ गए कि केवल DE cos थीटा के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सभी DE cos थीटा को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। तो सभी DE cos थीटा का योग करने पर, अब योग करने का मतलब ये हुआ जो है कि भाई इंटीग्रेशन कर देना है क्या? DE cos थीटा का जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो क्या होगा जो है? तो DE cos थीटा होगा। सब DE cos थीटा सब सारे DE cos थीटा को जोड़ देंगे जो है। बोलिए, अब जरा सा यहां से जो है इस DE का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। भाई इस पॉइंट P पर ये DQ आवेश के कारण जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये R है और ये कैपिटल R है, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। भाई ये पाइथागोरस सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होगा। तो इस DQ के कारण जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो DE, उसका मान क्या होगा? KQ बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा जी? DE बराबर जो है KDQ बटा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भाई हो जाएगा DE बराबर KDQ और बटा ये भाई रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन, तो ये R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे? R स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये DE का मान जो है इतना निकल के आ गया जो है। अब ये DE का मान यहाँ पुट कर दीजिए जो है क्या? KDQ बटा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये भाई बचा cos थीटा। जरा सा देखिए ध्यान से, तो cos थीटा का भी मान निकल सकता है। भाई ये है थीटा, थीटा के लिए होगा लंब और ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार भाई क्या है? R और कर्ण क्या है? रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया cos थीटा के जगह पे जो है आधार बटा कर्ण, तो R बटा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बोलिए भाई, आ रहा है समझ में? तो अगर हम लोग जो है ध्यान से देखें जो है, तो ये KDQ R, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 1/2, और ये पावर जो है 1/2 और 1 भाई कितना हो जाएगा जो है?
तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर हो गया 3/2। अब भाई इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, भाई आर थोड़े बदलेगा जो है, देख लीजिए। ये इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इस रिंग से, सारा डिस्टेंस में भाई क्या होगा, आर ही ना होगा, वो चेंज नहीं होगा जो है। तो के आर और बटा में ये भी भाई आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2। इंटीग्रेशन में बच गया भाई डी क्यू जो है। तो इसको हम लोग हल करें जो है, ठीक है। तो ये आपका ई बराबर जो है क्या हो गया जी, तो ई बराबर जो है के, ये डी क्यू जो है भाई मिलकर क्या हो जाएगा क्यू। भाई डी क्यू जो जोड़िएगा, देखिए ये डी क्यू जोड़िएगा तो सारा डी क्यू मिलकर क्यू का ना बराबर होगा जी, बोलिए। तो इसका मतलब डी क्यू जो हो गया क्या, क्यू हो गया। तो के क्यू आर बटा जो है आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जो है आ गई, किसके वजह से भाई, तो रिंग के वजह से उसके सेंटर से आर दूरी पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। ई बराबर के क्यू आर बटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2। क्या, के क्यू आर बटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। बोलिए स्पष्ट है भाई, कहानी क्लियर हो गया। तो ये डेरिवेशन तो हम लोगों ने कर दिया कि एक समान रूप से आवेशित बले रिंग के अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है क्या होगा जो है, क्या होगा जी। तो ई बराबर जो है के क्यू आर बटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2 जो है। बोलिए क्लियर है जी, स्पष्ट है। अब सुनिए भाई, अब कुछ विशेष स्थितियों की बात करें जो है। आइए कुछ विशेष स्थितियों की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है के क्यू आर बटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल पावर 3/2 जो है, ठीक है। चलिए भाई सुनिए, अब कुछ विशेष स्थितियों की बात करें। थोड़ा इसका हम लोग सर्जरी करें जो है। अगर भाई आपसे पूछा जाए कि ये जो रिंग है यहां से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ई बराबर के क्यू बटा आर का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर ये पी पॉइंट जो है यहां सेंटर पे चला है जो है, तो इसका मतलब आर 0 ना हो जाएगा जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई क्या होगा जो है, मतलब कि अगर आर बराबर जो है 0 कर दिया जाए, आर बराबर 0 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। क्यों भाई 0 हो जाएगी, तो आर का मान यहाँ 0 रखिएगा तो ऊपर 0 नीचे भाई कुछ भी हो रहा है, तो क्या आंसर आएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो गए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगी, जरा सा इसका फील लेते हैं जो है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो गई। भाई ये क्या है, रिंग है जो है, इस पर आवेश ऐसे एक समान रूप से क्या है, वितरित है जो है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा जो है, ये सेंटर पे हमको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहाँ जो डी क्यू आवेश होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ जो होगा इसके कारण भाई इधर जो है, यहाँ जो होगा इसके कारण इधर जो है भाई, यहाँ जो होगा उसके कारण इधर जो है, यहाँ जो होगा इधर जो है, और यहाँ जो होगा भाई इधर जो है, यहाँ जो होगा इधर भाई, और यहाँ जो होगा वो भाई इधर। तो इसका मतलब ये हुआ भाई ये कंपोनेंट कैंसिल, ये कंपोनेंट कैंसिल, ये कंपोनेंट कैंसिल, भाई अपोजिट सारे सारे क्या होंगे जो है, सारे जो है ये इधर और इधर। तो इसका मतलब ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला भाई इधर वाले को कैंसिल कर देगा। तो सारे के सारे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी जो है, और इक्वल अपोजिट होंगी तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया, 0 हो गया। बोलिए भाई फील आया। अब जरा सा सुनिए जो है,
अब ये सोचा जाए जो है कि ये जो भाई रिंग है जिसका रेडियस आर है, और ये जो भाई आर है जिस पी पॉइंट पर हमको निकालना था, ये आर जो है भाई बहुते दूर हो और दूर कर दिया जाए, तो उस तुलना में ये जो कैपिटल आर होगा बहुत छोटा ना होगा जी। अगर आर हम जो है काफी दूर चले जाएं, जो है आर का मान जो है ऐसा ले ले, आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर 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 कैपिटल आर। भाई आर का मान इतना जो है बड़ा हम ले ले कि वहां से ये बड़ा छोटा एकदम दिखे, जो है मतलब ये जो रेडियस है आर जो है भाई लगभग जो है जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, होगा जी, बोलिए कब? जब ये आर के मान को जो है मैं बहुत ज़्यादा ले लूँ, और भाई ज़्यादा होगा ना, ये जो रिंग है भाई, रिंग छोटी सी रिंग लेंगे जो है, और उससे जो है 50 मीटर के दूरी पे, 100 मीटर के दूरी पे, तो जाहिर से बात है कि 50-100 मीटर के दूरी पर जो है भाई इसका रेडियस और ये आर तो भाई क्या होगा? बहुत कम होगा। ये आर क्या होगा? बहुत कम होगा, ये ज़्यादा होगा जो है। तो उसी स्थिति में जो है आर जो है लगभग क्या हो जाएगा? जीरो। और आर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें अगर जीरो रखें जो है, तो के क्यू आर बटा में इस आर के जगह पे जीरो रखूंगा तो जीरो का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये भाई आपका हो जाएगा के क्यू आर बटा जीरो का स्क्वायर जीरो, ये आर का स्क्वायर और इसका होल पावर भाई 3/2। भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के क्या आ गई जो है, तो के क्यू आर बटा ये आर का पावर 3 जो है भाई, एक आर इसमें से कट जाएगा जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ओ हो सर, ये तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, तो ये जो रिंग है, जो बल है, वो पॉइंट चार्ज के जैसा व्यवहार करने लगी क्या? बिल्कुल। जब आर का मान जो है भाई बहुत बड़ा होगा इस आर की तुलना में, तो ये रिंग जो है पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करने लगेगी। कैसा बिहेव करने लगेगी? पॉइंट चार्ज की जैसा। इसीलिए E बराबर के क्यू बटा जो है आर स्क्वायर आया हुआ है। अब जरा सुनिए भाई जो है, जरा अब सुनिएगा। अब क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो ये आर है, जरा सा देखिए तो, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। भाई ये आर है, E के क्या है? E के इन्वर्सनली जो है स्क्वायर के बराबर है। क्या है? E के व्युत्क्रमानुपाती है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब कि आर का मान जो है जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वैसे वैसे घटता जाएगा जो है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है क्या होगा? वैसे वैसे जो है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी? तो घटती जाएगी जो है, घटती जाएगी जो है। अगर आर को बढ़ाते 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 इन्फिनिटिव कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही क्या हो जाएगी? तो जीरो हो जाएगी। आर को बढ़ाते बढ़ाते मैंने अगर इन्फिनिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी। तो सर एक बात यहां से जो है समझ में नहीं आ रहा है, जब हम आर बराबर जीरो लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो है, और आर जब इन्फिनिटी पे चले गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या मामला है? क्या मामला है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यह आर बराबर जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एंड आर टेंस टू इन्फिनिटिव पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में जो है मैक्सिमम होती होगी, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बीच में बढ़ता होगा। शुरुआत में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो, फिर जो है बढ़ते 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 और फिर घटना शुरू होते 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 फिर जीरो जो है। इसका मतलब कि कहीं ग्राफ इसका बनाएंगे तो इसका स्लोप ऐसे तो नहीं जाएगा। हाँ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आएगा आएगा आएगा। तो ये भी तो सवाल उठा ना कि भाई तब शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये मैक्सिमम कहाँ हो रही है?
वो जगह कौन सा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहां पर क्या होगा। दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं जो है। तो आइए उन दो सवालों का जो है मैं आपको भाई जवाब देता हूं जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वलय के कारण हमने क्या निकाल के लाया है, तो के क्यू आर बटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2 जो है, ये भाई निकाल के हम लोग लाए हैं जो है। मैंने क्या कहा जो है कि भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो मैक्सिमम कहां पर होगा जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम कहां होगा, कहां जो है अधिकतम होगा, ये हमें भाई बताना है जो है। तो भाई मैक्सिमा का यहां पे कंडीशन आ गया। तो मैक्सिमा का कंडीशन का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है भाई इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। इसका मतलब कि डी ई और बटा डी आर बराबर जो है 0, डी ई बटा डी आर बराबर 0, जैसे होता है ना भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो है 0। मैक्सिमा के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लेते हैं 0। तो वैसे ही जो है यहाँ डी ई बटा डी आर, आर इसमें वेरिएबल है, क्या लेंगे 0। इसका मतलब ये है कि हमको अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, डी डी आर। भाई ई का मान कितना है, के है, क्यू है, आर है बटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल पावर 3/2 है, बराबर जो है 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें जो है आपका भाई के और क्यू ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो के और क्यू को मैंने बाहर ले लिया जो है डिफरेंशिएशन से। अब बचा क्या भाई, आर, और आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब इसका हम भाई क्या कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया कैसा जो है, कैसे होगा जी, तो ये तो जो है भाग में है, भाग वाले का भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो दूसरे वाले को ऐसे छोड़ते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस, पहले को ऐसे छोड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन बटा में जो है दूसरे वाला का स्क्वायर जो है। क्या कहने का मतलब है, के क्यू, अच्छा एक काम कीजिए, के क्यू को जो है लेके जाइए 0 की तरफ, ये इसको 0 बना दीजिए। तो ये भाई 0 हो गया, इसको हटाइए, ये क्या इसको लेकर चलना है जो है। तो हमको डिफरेंशिएशन इसका करना है, क्या करेंगे भाई, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर जो है 3/2। डी डी आर किसका करेंगे भाई, तो इस आर का जो है, ठीक है, माइनस, फिर पहला वाले को भाई छोड़ेंगे ऐसे ही, और फिर जो है भाई डी डी आर किसका करेंगे जो है, तो ये दूसरे वाले का आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2 जो है। और टोटल के बटा में भाई ये दूसरे वाले का जो है स्क्वायर लेते हैं, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2 और इसका पावर जो है 2। आप पूरे का पावर क्या लिखेंगे 2, और ये बराबर जो है 0 भाई। अब ये तो आपका आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर जो है और इसका होल पावर 3/2, इसका भाई dx का क्या होता है डिफरेंशिएशन x होता है, तो dr का क्या हो जाएगा, ओ नहीं, और dx का 1 होता है भाई, dx का अगर मैं बात करूं dy dx का तो 1 होता है जो है। जैसे कहने का मतलब है कि x से पावर n है तो n x और इसका n-1, तो यहाँ जो है भाई क्या है r है, तो r का पावर 1, तो ये 1r n-1 भाई, 1r n-1 माने 1-1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपका 1 आएगा। सुनिए, तो ये भाई हो गया आपका क्या 1 माइनस, ये r को ऐसे रहने दीजिए भाई। इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन जो है, कैसे होगा जो है 3/2 भाई उतर के आएगा, पावर आएगा उतर नीचे उतर के, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर
3/2 माइनस में 1 होगा। और फिर से जो है हमको इसका भाई d/dx करना पड़ेगा। हाँ, ये डिफरेंशिएशन का नियम है। तो इसका हम करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, r क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और ये r जो है भाई वेरिएबल है स्मॉल r, तो इसका हो जाएगा भाई 2r जो है। ठीक है। अब बटा जो है क्या, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का होल पावर 3/2 एक और पावर भाई 2 बराबर 0। भाई ये तो इसके साथ जाके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा जी। हाँ, तो इसको मैं हटा ही देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि ये इसके साथ जाके 0 हो गया। तो भाई अब बचा क्या, बचा जो है ये आपका r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस भाई ये जो है 2r और ये r, तो 2r का ये स्क्वायर हो गया जो है, और ये 3/2 भाई 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर भाई 3/2 मैंने 1.5 में से घटाएंगे, आधा बचेगा, और आधा का मतलब हुआ ये भाई 1/2 जो है। ठीक, अब बराबर 0 जो है। अब जरा इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, तो इन दोनों में कॉमन जो है r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। भाई इसमें 1/2 निकल जाएगा ना, तो इसमें से 1/2 निकलेगा तो r का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर बचेगा। हाँ, और माइनस यहाँ क्या बचेगा जी, तो ये तो पूरा निकल गया है, तो ये 3 बचेगा और ये r स्क्वायर बचेगा। बोलिए, ये 3 बचेगा और ये r स्क्वायर, ये तो पूरा निकल गया है जो है, बराबर जो है भाई 0 जो है। तो यहाँ से या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा, नहीं तो ये टर्म 0 के बराबर होगा। भाई ये टर्म को अगर 0 के बराबर हम करते हैं, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 1/2 है, तो इसको रूट में भी मैं लिख सकता हूँ, बराबर 0 लिखूं, तो ये तो 0 भाई आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, तो ये r का स्क्वायर 0 होगा और ये भी r 0 होगा। अगर ये r भाई 0 हो गया, स्मॉल r जो है, तो कैपिटल R 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई रिंग का जो रेडियस है वो 0 कहाँ से लेंगे जो है, मतलब रिंग है ये नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा जो है, ये संभव नहीं है। लिख देंगे यह संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है। तो अब जरा सा इस पर आइए, इसको देखें जो है भाई, ये r का स्क्वायर, r में से ये घटा देंगे 2r का स्क्वायर, तो माइनस में जो है 2r का स्क्वायर होगा बराबर में 0। तो यहां से जो है भाई 2r का स्क्वायर जो है आ जाएगा r का स्क्वायर जो है। तो यहां से मैं निकालूं मान जो है स्मॉल r का, तो स्मॉल r का स्क्वायर बराबर जो है क्या लिखूंगा जो है, तो r का स्क्वायर बटा में 2। तो भाई r बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर r का स्क्वायर बटा में 2। भाई ये फाइनली जो निकल के आया जो है, फाइनली जो निकल के आया, यहाँ लिख दे रहा हूं, वो आपका r बराबर प्लस माइनस ये r का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये r हो गया बटा में 2। तो ये निकल के आया कि भाई इतनी दूरी पर r बाई अंडर रूट टू डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा जो है कितने दूरी पे जी, तो r बराबर जो है प्लस माइनस r बाई अंडर रूट 2 पर जो है। अब ये सवाल दूसरा ये जो है था कि भाई अगर इतने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा, तो उस मैक्सिमम मान का मान भी बताइए जो है कि उसका भाई मान क्या होगा। अरे बाप रे सर, इतना मेहनत कराइएगा आप। अरे भाई ऐसे थोड़े आप जो है नीट और IIT पहुंचेंगे जो, हाँ पहुंचने के लिए भाई जमखम तो लगाना पड़ेगा ना। चलिए सुनिए क्या करेंगे अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने भाई निकाला था रिंग के कारण कितना जो है, तो KQR बटा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई मैक्सिमम कहाँ हो रही है जो है, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूरी पर हो रही है जो है,
तो ये हो रही है जो है आर बराबर प्लस माइनस आर बटा अंडर रूट 2, इस दूरी पे भाई हो रही है जो है। तो चलिए ये प्लस वाला ही मान मैं लेता हूं, आर बराबर आर बटा अंडर रूट 2 को जो है, और इसको भाई इसमें मैं रखता हूं, तो ये मैक्सिमम मान जो है हमें निकल के आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है भाई मैक्सिमम मान जो है कितना होगा जो है। तो ये आपका K हो गया, ये Q हो गया भाई, R के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, R बटा अंडर रूट में 2 बटा R का स्क्वायर प्लस इस R के जगह पे R बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अब भाई पूरे का होल पावर 3 बटा 2। अब इसको जरा हम लोग हल करें जो है, ये KQR बटा अंडर रूट 2 बटा, भाई इसको मैं क्या कर सकता हूं जो है, तो R का स्क्वायर प्लस ये भाई R का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पूरे का होल पावर भाई 3 बटा 2 जो है। ठीक है, ई मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम मान जो है भाई KQR बटा अंडर रूट 2 बटा, भाई ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 2R स्क्वायर और R स्क्वायर 3R स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3R स्क्वायर बटा 2, और भाई इस पूरे का पावर क्या है 3 बटा 2 जो है। अब जरा सा क्या किया जाए जो है कि यहाँ से 1 बटा 2 जो है भाई इसमें घुसेड़ दिया जाए जो है, इसमें जब घुसेड़ेंगे जो है तो भाई ई मैक्स जो है क्या होगा, KQR बटा अंडर रूट 2, ये आपका भाई 3R स्क्वायर बटा में 2, ये रूट में और पूरे का पावर भाई 3। मैंने क्या किया कि भाई यहाँ 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2 के बदले मैंने रूट लिख दिया, पावर 3 जस का तस जो है। अब जरा सा देखिए तो यहाँ से क्या होगा जी, KQR बटा अंडर रूट में 2 बटा भाई 3 का जो है, हाँ 3 का जो है वर्गमूल नहीं होगा, इसको छोड़िए ऐसे ही जो है, छोड़िए। अच्छा ये R स्क्वायर जो है भाई बाहर निकल जाएगा ना रूट से, तो ये R जो है बाहर आ गया रूट से, तो ये रूट में जो है क्या बच गया, तो 3 और बटा भैया का 2। ठीक है, हाँ तो ये R स्क्वायर जो है ये बाहर निकल गया, पावर इसका 3 है, तो ये पावर यहाँ मैंने 3 दे दिया जो है। अब भाई R बटा ये 3 बच रहा है और ये 2 बच रहा है, तो इसका भी मैं क्या करूँगा जो है, इसका भी पावर जो है मैं 3 लिखूँगा जो है। अब सुनिए भाई ये R से ये R कैंसिल होगा जो है, तो यहाँ R का स्क्वायर बचेगा KQ, अच्छा एक चीज और सुनिए, अंडर रूट 2 से भाई अंडर रूट 2 यहाँ का खत्म होगा, तो यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर कर देता हूँ, KQ और ये सब कुछ कट गया, तो यहाँ भाई जो है यहाँ इसमें का एक R कटा हुआ है जो है, तो ये R का स्क्वायर जो है। ठीक है, और भाई ये अंडर रूट 3 का ये क्यूब है, तो अंडर रूट 3 के क्यूब का मतलब क्या हुआ जी, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 3, तो ये 3 अंडर रूट में क्या लिखाएगा 3 जो है। ठीक है, अब इसको जरा सा देखिए, ये भाई 2 का जो है क्या था, 2 का क्यूब था, अंडर रूट 2 का क्यूब जो है, जिसमें जो है इसको 3 बार लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3 बार, पर एक बार तो कट गया है, ये 2 बार बचा, तो अंडर रूट में 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2। अब ये भाई 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो सीधे यहाँ लिख दीजिए। तो आपका भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल के क्या आ गई, 2KQ बटा R का स्क्वायर 3 अंडर रूट 3। ये भाई मैक्सिमम वैल्यू निकल के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आई, कितना जी 2KQ बटा R का स्क्वायर 3 अंडर रूट 3। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बटा
टू के क्यू बटा 3√3 आर स्क्वायर, 3√3 आर स्क्वायर जो है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया भाई। अब एक लास्ट चीज बचा जो है भाई, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है जो है। एक बार भाई पूरी समरी थोड़ा समझ लिया जाए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा जो है। हम लोगों ने भाई एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कितना निकाला जो है? तो ये निकाला के क्यू बटा में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल पावर 3/2 जो है। उसके बाद जो है मैंने भाई आर बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, इन्फिनिटी पर भी 0 आया। इसका मतलब कि बीच में कहीं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम हो रही है। कहाँ हो रही है? वो चीज़ें हमने निकाला जो है। तो वो चीज़ें निकल के आई जो है कि भाई आर बराबर r/√2 पे मैक्सिमम हो रही है। उसका मान भाई कितना हो रहा है जो है? तो उसका मान हो रहा है जो है ये 2k³ बटा आर का स्क्वायर 3√3 जो है। अब सुनिए जो है, अब हमें जो है क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है भाई। किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच जो है हमें क्या करना है? तो भाई ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि सारा सब कुछ तो हम लोगों ने निकाल लिया, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू सारा चीज जो है। तो इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा जी? कैसे ग्राफ प्लॉट होगा जो है? तो देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु। हम मूल बिंदु पर जो है क्या करते हैं कि भाई उस रिंग को जो है बना लेते हैं जो है। चलिए प्लस क्यू चार्ज से इसको आवेशित कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब सुनिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आर बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या था? 0 था। फिर आर बराबर इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो रहा था? 0। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मान जो है क्या है? 0 है। इधर मैंने आर को दिखा दिया और इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया जो है। तो यहाँ पे 0 है और धीरे धीरे जो है भाई मैक्सिमम हो रही है जाके जो है। तो मैक्सिमम जो है धीरे धीरे हो रही है। फिर जाके जो है भाई क्या हो रहा है? तो फिर जाके अनंत पे 0 है। इसका मतलब यहाँ से एक समानांतर लाइन कहाँ चली जाएगी? अनंत पर जो है। तो भाई कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है? तो यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। कितने डिस्टेंस पे? तो आर बराबर जो है प्लस r/√2 पर जो है। और यहाँ भाई इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है क्या है? मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है? मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने आर का जो मान भाई निकाला था वो प्लस माइनस दोनों में निकाला था, r/√2 जो है। तो ये तो प्लस वाले के लिए मैंने दिखा दिया कि भाई इस प्रकार से ग्राफ होगा। अगर r बराबर -r/2 अगर लिया जाए तो भाई उसके लिए किधर दिखाएंगे? तो उसके लिए हम लोग इधर दिखा देंगे जो है। कैसे दिखाएंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही जो है, ये यहां पर जो है भाई r बराबर -r/√2 यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है यहाँ पर मैक्सिमम है। बोलिए, तो ऐसे हम लोग भाई जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। बोलिए बातें समझ में आई कि नहीं आई जो है? तो ये भाई रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्या क्या उसके भाई कंडीशंस होते हैं, सारी बातें जो है इस लेक्चर में भाई मैंने कंप्लीट किया है जो है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा जो है भाई इससे कोई चीज़ जो है आपसे पूछा जाए जो है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं भाई बहुत जल्द जो है एक नई वीडियो के साथ।